ये तस्वीरें हैं बिहार के खगड़िया की, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक बड़े षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव के रहने वाले मोहम्मद जीशान बदर जाली नोट छापने की योजना पर काम कर रहा था। जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि वो ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में इस गैर कानूनी धंधे को अंजाम देने के फिराक में था। बिहार के खगड़िया जिले में केंद्रीय जांच एजेंसी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इस छापेमारी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया जो ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में जाली नोट छापने की योजना पर काम कर रहा था। ये गिरफ्तारी राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI की टीम द्वारा की गई, जिसने छानबीन के बाद युवक के घर से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद जीशान बदर के रूप में हुई, जो खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव का निवासी है। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि वो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालन की आड़ में जाली नोट तैयार करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए उसने हाई सिक्योरिटी पेपर ऑनलाइन मंगवाया था, जो आमतौर पर असली नोट छापने में इस्तेमाल होता है। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने जब गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव स्थित जीशान के घर छापा मारा तो वहां से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद की गई, जिनमें 99 शीट उच्च गुणवत्ता वाला कॉटन पेपर, जिसका उपयोग जाली नोट बनाने में किया जाता है, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर जो संभवतः नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और कई ATM कार्ड जो अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन देन की ओर इशारा करते हैं। ये तमाम चीजें शामिल थीं। गौरतलब है कि जीशान बदर के घर से कोई जाली नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन जिन वस्तुओं की बरामदगी हुई वो इस साजिश को साबित करने के लिए पर्याप्त है। केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि वो जाली नोट छापने के अंतिम चरण में था और जल्द ही नकली नोटों का निर्माण शुरू कर सकता था। मोहम्मद जीशान बदर के खिलाफ गोगरी थाना क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधि और जाली नोट बनाने के लिए कागज की तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में अन्य लोग शामिल थे। जी हाँ, यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी के द्वारा एक टीम आई थी। यहाँ पर गोगरी थाने के सहयोग से एक व्यक्ति है मोहम्मद जीशान बदर, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसमें इसके द्वारा जाली नोट छापने की कोशिश की जा रही थी। जाली नोट बरामद नहीं हुआ है कोई, कुछ इसके द्वारा लोकल स्तर पर अपने स्थानीय प्रिंटर और लैपटॉप की मदद से कोशिश कर रहा था। कुछ रॉ मटेरियल बरामद हुए हैं, तो उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है सुसंगत धाराओं में और अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। हम लोग अनुसंधान करके फिर देखेंगे कि अगर क्या इसके आगे भी किसी अन्य गिरोह से, अंतर्राज्यीय या किसी भी गिरोह से तार जुड़े हैं अथवा नहीं, यह अनुसंधान का विषय, इसमें अनुसंधान में आगे आएगा। अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। सर, कितने कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बैंक्स के पासबुक वगैरह इनके पास पोजीशन में जो भी मिले हैं, ATM कार्ड्स वगैरह हैं, कई सारे हैं, कुछ प्रमुख बैंकों के हैं। और ये मूल रूप से एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था यहाँ पर, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग खुलवाना, लोगों की जो भी कस्टमर सर्विस पॉइंट की तरफ चलाता था ये। तो उसी के इसने YouTube वगैरह में देखा था और उसी वीडियोस को देखकर इसको प्रेरणा मिली थी, कोशिश कर रहा था ये। अभी फिलहाल प्राथमिक अभी तो प्रथम दृष्टया ये सब सारी चीज़ें अभी आई हैं प्रकाश में, और शेष जो भी डिटेल होंगे अनुसंधान में आगे बताया जाएगा। सर, इसकी संपत्ति का तो अनुसंधान का बेसिक SOP है, जो भी चीज़ आती है तो सब कुछ अनुसंधान हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, कितनी संपत्ति है, क्या इससे अवैध उसने रूप से अर्जित की थी अथवा नहीं है, सारे अनुसंधान का विषय है। जैसे आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जीशान को जाली नोट बनाने की प्रेरणा YouTube से मिली। उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर नकली नोट छापने की प्रक्रिया सीखी। इसके लिए विशेष प्रकार का पेपर मंगवाया और इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यदि इसमें कोई आरोपी शामिल पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खगड़िया से स्वतंत्र कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।